जय हिंद। आज हम लोग बीजगणित पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है क्या? बीजगणित। हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और चर का जोड़ घटाव हम लोग। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहे, अंत तक हम लोग ये सारे चीज़ सीख चुके होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, चर क्या होता है, और दूसरा हम लोग जानेंगे अचर क्या होता है। ठीक है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, देखिए चर जो होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, ABCD को तो जानते ही होंगे, A से लेकर Z तक ये जितने शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे? चर। ABCDEFGH जितने भी हैं ये सब क्या कहेंगे? चर। अचर जो होगा ना, 0 से शुरू कीजिए और आप जहाँ मन करे वहाँ ख़त्म कर दीजिए। अनंत 0 1 2 और डैश 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 जितना भी चले जाइए, ये सारे क्या कहलाएंगे? अचर। ठीक है, लेकिन और क्या है, अगर हम मान लेते हैं अचर को चर से गुना या भाग कर दे, क्या कर दे? गुना या भाग कर दे, तब भी वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर। किसी भी चर में, किसी भी चर में अचर से गुना कर दे या भाग, दोनों स्थिति में क्या आएगा? दोनों स्थिति में चर आएगा। क्या आएगा? चर। जैसे देखिए, ज़्यादा पानी हो गया है ना। जैसे में यहाँ देखिए, जैसे अगर हम 2 है, ये क्या कहलाएगा? अचर है ना। इसमें अगर हम मान लेते हैं चर को जोड़ दें तो कितना कहलाएगा? 2 + x से होगा, 2 + x से। लेकिन अगर हम गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं? गुना। अगर 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x, जो कि ये क्या कहलाएगा? चर। तो जब भी हम किसी चर में अचर से गुना करेंगे या भाग देंगे, जैसे 2 है, 2 में अगर हम भाग देते हैं x से तो ऐसे हो जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? चर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर। ठीक है, चर ही होगा। तो हम लोग चर सीख लिए, अचर सीख लिए ना। चर किसे कहेंगे? A से Z तक जितने भी आपका शब्द अंक है, वो सब क्या, अक्षर जो होते हैं ना, उस सब को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक है, अंक नहीं कह सकते हैं, अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर। तो चर ABCD के जितने भी अक्षर हैं वो सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और अचर किसे कहेंगे? 0 से लेकर जितने भी गिनती के पहरे होते हैं, गिनती होते हैं। ठीक है, वो अनगिनत गिनती है, गिनती का तो कोई अंत नहीं है, वो सब क्या कहेंगे? अचर कहलाएंगे। यदि चर में अचर से गुना करेंगे और भाग देंगे, दोनों स्थिति में हमारा क्या आएगा? चर ही आएगा। क्या आएगा? चर। अब हम लोग जानेंगे कि चर का जोड़ कैसे किया जाता है, उसका घटाव कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि गुना कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिए 2x + 3 में 3x + 5 को जोड़े। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 2x है और +3 है ना। जोड़ने की बात किया है तो ये आपका जोड़ का चिन्ह दे दिए। उसके बाद यहाँ देखिए 3x और +5, इत्मीनान से समझना है। ठीक है, थोड़ी सी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीख जाना है, आज सीख जाना है। ठीक है, देखिए पहली बात की, देखिए जब भी जोड़ होगा तो चर में जुड़ेगा और अचर में जुड़ेगा। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और सजातीय और विजातीय भी समझ लीजिए। सजातीय
और एक होता है शब्द विजातीय। इन दोनों में अंतर क्या है कि एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि देखिए सजातीय हम किसे कहेंगे, जैसे कि ये 2x है ना, ये भी 3x है, x ये भी है, ये भी x है ना, तो ये कहेंगे कि सजातीय है। क्या कहा है? सजातीय है, क्योंकि दोनों x ही है ना। ये x का फैमिली है, ये भी x का फैमिली है। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। x का फैमिली यहाँ 2 है और यहाँ x का फैमिली 3 है। ठीक है। अब देखिए विजातीय कब कहेंगे? अगर मान लेते हैं कि x का फैमिली 2 है यानी 2x है और ये 3 है, तो ये विजातीय हो गया, क्योंकि ये चर है और ये क्या है? अचर है। तो ये क्या कहेगा? विजातीय कहलाएगा। ठीक है। तो जब भी हम जोड़ की बात करेंगे या घटाव की बात करेंगे तो आपको सजातीय में से ही जोड़ करना है। ठीक है। सजातीय को जोड़ना है। ठीक है, या घटाना हो। अब देखिए यहाँ तो 2x है और यहाँ क्या है? 3x है। तो 3x में 2x को आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 5x। ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक जात का है ना, 5 और 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अच्छा ये प्लस में है ना, तो +8। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है बताइए तो, है कितना आसान है। हम लोग वो वाला जोड़ पढ़े हैं ना, अंक वाला, जिसको हम लोग अचर की जोड़ कह सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको ये नहीं कि 2 में से 3 को जोड़ने लगे। नहीं, हमें ये पहले क्लियर कर लेना है कि कौन किससे जोड़ना है, मतलब एक से ही जुड़ेगा। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये x² है। ठीक है। अब देखिए बताइए हमको कि ये 3x² + 2x और +5 जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह दीजिए। ठीक है। कितना जोड़ना है? तो यहाँ देखिए 5x² - 2x और -7, ये हो गया आपका 7। इन दोनों को जोड़ना है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 3x² है, x² वाला फैमिली देखिए कहीं और है, 5x² है ना। तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, यानी 8x²। ठीक है। अब देखिए केवल x वाला फैमिली देखिए तो कहीं है? हाँ यहाँ है, -2x है और यहाँ भी 2x है। अब बताइए 2x फैमिली में से 2x फैमिली घट गया तो कितना बचा? ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आ गया ना, घट गया। अच्छा 5 यहाँ है, 5 है ना, और यहाँ 7 है। बताइए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 2 में से हम क्या करेंगे? -2 होगा कि +2? -2। क्यों होगा? क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। जो अंक जिस चिन्ह के साथ ज़्यादा होता है वही लिखाता है। देखिए यहाँ माइनस हो गया, तो 7 में से 2 तो -2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा है ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 2x। इसमें देखिए कितना है? इसमें 3 है, 1 2 3। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कितना हो। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ ध्यान देखिए 3x + 2, यहाँ क्या है? अच्छा यहाँ 2x है ना। अच्छा यहाँ देखिए तो प्लस है तो जोड़ना है ना, 2x और -1, फिर प्लस हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा प्लस, खाली 3 है, 2x और -1। ये वाला यहाँ लिखे हैं, प्लस है तो प्लस, ये वाला यहाँ लिखे हैं, फिर प्लस देना है और ये वाला यहाँ लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए तो x वाला फैमिली देखिए कहाँ है? ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखिए तो सब फैमिली प्लस में है। सब फैमिली क्या है? प्लस में है ना। तो सब जब फैमिली प्लस में है तो सबको जोड़िए। यहाँ 3 गो है, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9। हाँ ठीक है, यानी आपका हो गया 9x हो गया। अच्छा और तो केवल अचर है ना। यहाँ देखिए -1 है और यहाँ भी -1 है, यानी ये दोनों अचर है, कटेगा नहीं। ये दोनों क्या हो जाता है जानते हैं? ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। क्या होगा? हाँ -2।
ठीक, -2 हो जाएगा। नहीं, गुणा में होता है, गुणा में होता है माइनस, और गुने माइनस कीजिएगा ना तब क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप माइनस में माइनस को जोड़िएगा तो क्या आएगा, माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आए ना। तो यहाँ जोड़ किया गया है, माइनस में माइनस को जोड़ा गया है तो क्या आएगा, -2। क्लियर, जोड़ समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग क्या, अच्छा 3 छूट गया है, ओ तो बोलना, चलिए हाँ 3 तो छूट गया है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो 3 पहले लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ +3 हो गया है। ठीक है, आइए जोड़ने के बाद कितना आया था, -2, तो एक लाइन और बढ़ जाएगा आपका, एक लाइन क्या हो जाएगा, ये 9x है ना, अब +3 में से -2 गया तो कितना बचेगा, 1, माइनस की प्लस, +1, प्लस वाला ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो 3 में से 2 गया, आपका 1 बच गया। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब हम लोग घटाव सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब सीखते हैं बहुपद का घटाव। ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, इधर ये हो गया 3x, ये है -2, घटाना है ना, घटा। ठीक है, कितना घटाना है जी, 8 + 2x। अब आप कहिएगा ये सर आप तो प्लस में ही नहीं दिए थे, इसमें दे रहे हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो जानते हैं जो लोग निगेटिव लोग रहते हैं ना उन लोगों को कहाँ रखते हैं, कैद करके रखते हैं, नहीं रखा जाता है कि ज़्यादा ये लोग फरफराए नहीं, फरफराएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इसीलिए समझ लीजिए कि नेगेटिव आदमी है, इसको रखा गया है अंदर कैद करके, बहुत तलका मचाता है सभी। ठीक है, देखे होंगे जिस समाज में लोग निगेटिव लोग रहते हैं ना, वो किसी को भी सुख चैन में रहने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ खुरपाती करते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये बेचारे को ये नेगेटिव वाला ही घटाया जा रहा है, इसमें से कह रहा है कि हम घटबे करेंगे, मानने वाले नहीं हैं, इसीलिए इसको पिंजरा में बंद कर दिए। देखिए कितना तहलका मचाएगा, जानते हैं क्या करेगा, ये देखिए ये 3x है ना, और देखिए 3x i-2, और देखिए प्लस है ना, ये 8 प्लस में है, आगे अगर कुछ ना है तो समझ लीजिए प्लस में है, माइनस में नहीं है, किस में है, प्लस में है। तो ये देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, आई हो जाएगा 8, और देखिए माइनस और प्लस माइनस, और फिर ये हो जाएगा 2x। देखिए तो कितना बदलाव किया कि नहीं किया है, इसको आसान मत समझिए, बहुत खुरपाती है। हाँ ये बहुत खुरपाती है। देखिए अब देखिए और क्या खुरपाती करेगा, यहाँ देखिए -2x है, अभी जोड़ की तरह हो गया, जिस तरह जोड़ में हम लोग बनाते थे ना, अभी बनाए हैं जोड़, उस तरह अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ देखिए ये x और x, हम लोग जानते हैं कि सजातीय जो होगा वो जुड़ जाएगा, अब विजातीय होगा वो नहीं जुड़ता है, नहीं ना जुड़ता है, सजातीय में से जुड़ेगा। यानी x का फैमिली यहाँ 3x है और यहाँ क्या है 2x है, अभी तो जोड़ में पढ़ रहे थे हम लोग ना, यहाँ 3x है और यहाँ क्या है 2x है, लेकिन ई निगेटिव लेके बैठा है, माइनस लेके बैठा है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -x कहाँ से हो जाएगा हीरो। अबे जिसकी फैमिली ज़्यादा, इसका फैमिली ज़्यादा है, 2 गो जाके मर कट गया लड़ लिया तो एगो बचेगा नहीं है, बम गिरा देगा। अच्छा ये मतलब ये हंसुआ लेके जाएगा ना लड़ने के लिए, गजब हाल है, इसके पास नहीं होगा, 2 गो उधर से मारेगा मिसाइल तो ये 2 गो छोड़ेगा, 3 गो क्या ज़रूरत है जब 2 गो से ख़त्म हो जा रहा है। राम जी को नहीं देखे थे, उधर से रावण छोड़ रहा था 25-25 गो 50-50 गो, ये एक मारते थे सीधा खत्म। लो पावर होनी चाहिए ना, ज़्यादा की क्या ज़रूरत है जब हमारे एक गो से काम चल जा रहा है तो है। और ये 2 गो है तो इधर से 2 गो का भेज रहे, जाओ मुँह तो हाथ थुर थर के आ जाओ सब,
है ना कि तीनों को भेज दीजिएगा घायल होने के लिए। हाँ, एगो सरिया के रखिए, बाद में जाके इन सबको क्या करेगा, जलाने में काम आएगा। ध्यान दीजिए। तो हाई 2 को जाके उधर लड़ेगा तो कितना बचेगा, एक ही को ना बचेगा। अब देखिए ये माइनस से है और ये भी माइनस से है। ये कह रहा है कि ये बाबू हम भी माइनस से वाले हैं, या 8 भी कह रहा है हम भी माइनस से वाले हैं। तो भाई आओ हम दोनों भाई हैं। तो क्या हो गए 8 और 2 10। दोनों भाई, माइनस वाला भाई है प्लस वाला भाई है, तो लड़ लिया सब। खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो ये हो गया। एक और उधर, चलिए जी ध्यान देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं। अलजेब्रा जानते हैं, थप्पड़ से नहीं डराता है, अपना थोड़ा 2-4 को संख्या लेके आता है। जैसे 1 2 3, ये 3 को लेके आया है दमखम से, कहेगा डर जाओ। तो विद्यार्थी लोग जानते हैं क्या होता है, डर जाते हैं, कहते हैं वो ये कहाँ लिख दिया है जी। क्या सबसे बड़ी बात है क्या है जानते हैं, अलजेब्रा से लोग डर जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डर के आगे जीत है। तो उस डर को बाहर कीजिए और जीत को आगे लाइए। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3x² + 5x + 3 घटाना है ना, घटा दे दिए। ई बेचारे को अंदर कैद कीजिए। -2x² है, ये -3x है, i + 8। इस आ गया है फैमिली कम करने के लिए इनका। यही तो बोल रहा है, समझ में आया। कमज़ोर है, मजबूती ना आता है लड़ने के लिए। गजब हाल है आपका भी। भाई वाला कमजोर है तब ना उड़ा रहा है। अच्छा चलिए आप जो समझिए भाई। यहाँ देखिए 3x² i + 5x i + 3। देखिए क्या करेगा, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या है 2x²। देखिए चेंज कर दिया, फिर माइनस और माइनस प्लस 3x, और फिर माइनस और प्लस -8। अब एक नया फैमिली तैयार हो गया ना, नया फैमिली तैयार। अब देखिए ध्यान दीजिए, x² वाला कहाँ है, हाई देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस में है ना। तो क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। तो कितना आएगा 3 और 2 5x², ठीक है। अब देखिए x वाला फैमिली देखिए, x ये दोनों प्लस ही में है ना। तो 5x और 3x दोनों मिलाएंगे तो 8x + 8x। उसके बाद यहाँ देखिए -8 है और +3 है, तो क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, क्या होगा, घट जाएगा ना। तो 8 में से 3 गया 5, प्लस की माइनस हो गया आपका आंसर। देखिए तो कितना आसान है, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग गुना सीखेंगे और भाग सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।